अब बहुत मोहतरम लम्हा है, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। हज़रत ये मुशायरे के मुकम्मल होने का लम्हा है। जनाब शकील आज़मी को अपना कलाम पढ़ना है। शकील आज़मी की जो शख्सियत है, अगर मैं ये सिर्फ़ अर्ज़ कर दूँ कि वो शकील आज़मी है तो ये काफ़ी है उनके तारुफ़ के लिए। एक नाम अपने आप में हो जाना, एक नाम अपने आप में अपना तारुफ़ हो जाना। लेकिन इसके साथ वो शकील आज़मी क्यों बनते हैं? तकरीबन 65 फिल्मों में और वेब सीरीज़ में नगमे लिखकर, कई नगमे उनके फिल्म फेयर अवार्ड जैसे बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट होते हैं, कई किताबें शाया होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, तकरीबन 35-40 साल का सफ़र फिल्म के हवाले से, मुशायरों के हवाले से, किताबों के हवाले से, तो एक मुकम्मल गुलदस्ता है। आज का ये मुशायरा, अगर इसे भी मैं एक गुलदस्ता कहूँ तो इसका सबसे बड़ा गुलाब जो है वो शकील आज़मी की शख्सियत है। अगर एक दुल्हन का श्रृंगार की बात की जाए तो उसके माथे पे जो झूमर है, जो टीका है, वो जनाब शकील आज़मी की शख्सियत है। तो मैं बड़े एहतराम से जनाब शकील आज़मी से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, अपने कलाम से इस कामयाब मुशायरे पे मोहर लगा दें कि उनकी मौजूदगी, उनकी सरपरस्ती इस मुशायरे को हासिल रही और उन्होंने अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने चाहने वालों को दिल खोल कर ऐसी शायरी सुनाई जो उनके रास्तों की रोशनी बनेगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो नौजवान नस्ल बेहतरीन अशार पढ़कर आज इस मुशायरे में शरीक हुए हैं, उन्हें ये फ़ख्र होगा कि हमने जनाब शकील आज़मी के साथ मुशायरा पढ़ा है। तो मैं बहुत एहतराम से गुजारिश करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तालियों से, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब शकील आज़मी। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। सदर मुशायरा मुस्तफ़ा ख़ान साहब, हमारे आदरणीय हर्ष बरहम भट्ट साहब, आरिफ शेख साहब, अपूर्वा भाई, मेरे नौजवान साथी शोरा और बड़ौदा के, अहमदाबाद के और भरूच के ज़िंदा दिल सामीन, अच्छा लग रहा है आपकी महफ़िल में आकर। एक ज़माने के बाद मैं आया हूँ। आज का मुशायरा कौमी यकजहती के नाम है, एकता के नाम है। हमारी गंगा जमनी तहज़ीब के नाम है। बहुत अच्छा लग रहा है गुजरात में अमन व अमान देखकर, शांति देखकर बहुत खुशी हो रही है। खुदा करे ये शांति हमेशा कायम रहे और यहाँ मोहब्बत के फूल खिलते रहें और महकते रहें। उर्दू में मेरी 8 किताबें छप चुकी हैं, हिंदी में 4। एक ऐसी किताब अभी मेरी आई है जिसका नाम है बनवास, जो उर्दू अदब में और हिंदी साहित्य में दोनों जगह बहुत ही चर्चे में है, बहुत इज़्ज़त मिल रही है उस किताब को। दरअसल वो किताब दुनिया की किसी ज़बान में पहली ऐसी किताब है शायरी की जो जंगल और रामायण पे आधारित है। इस किताब को अमेज़ॉन ने 5 स्टार दिए हैं। बहुत रेयर किसी किताब को 5 स्टार मिलते हैं। आज तक की जो साहित्यिक विंग है साहित्य तक, उसने 2023 में कविता और शायरी की जो किताबें, हज़ारों की किताबें छपी हैं, उनमें जो टॉप 10 रैंकिंग की है, उस टॉप 10 में भी बनवास 1 नंबर पर है। वाल्मीकि से लेके अब तक कई बड़े लोगों ने रामायण लिखी है, बड़े लोग थे। वो सारी रामायणें कहानी के ज़रिए, कहानी के माध्यम से कहानी कही गई है। मेरी जो रामायण है वो इसलिए भी अलग है कि रामायण में जितने भी किरदार हैं
तकरीबन सभी किरदारों पर मैंने नज़में लिखी हैं। तो इस गंगा जमनी तहजीब के माहौल में मैं रामायण से 2 नज़में और 1 नज़्म रियल जंगल से और फिर कुछ गज़लें जो आप सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा आपको। सर 1 मिनट, एक ऐलान है बहुत ज़रूरी जो मैं करना ज़रूरी समझता हूँ। शकील आज़मी साहब की कुछ शेरी मजमूए यहाँ मौजूद हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुछ किताबें ख़रीद कर भी पढ़ें। वो स्टेज पे मौजूद हैं मुशायरे के बाद, शकील आज़मी साहब के कलाम के बाद। जिस साहब को भी चाहिए वो आरिफ शेख साहब से यहाँ स्टेज से ले सकता है। जी सर। मेरे नौजवान साथी शोहरा ने बहुत अच्छा सुनाया। नया डिक्शन, नया ख्याल, नई कोशिश, मैं इन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे बड़ों ने मुझसे ऐसी मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन मैं अपने छोटों से मोहब्बत करना चाहता हूँ। रामायण में एक किरदार है जिसका नाम है उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री है, सीता से छोटी हैं। लक्ष्मण की नई नई शादी हुई है उर्मिला से और वनवास का टाइम आ जाता है। लक्ष्मण भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। नई नई शादी हुई है। आप उर्मिला बन के सोचिए उस लड़की का, उस औरत का क्या त्याग होगा जिसे मालूम है कि उसका पति 14 साल तक वापस नहीं आएगा। ऐसा इंतज़ार। इसके बावजूद रामायण में उर्मिला को सिर्फ 2-3 लाइनों में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के बड़े राइटर हैं, उन्होंने उर्मिला पे लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आर्टिकल में कवियों से, शायरों से संबोध में ये कहा, खिताब में ये कहा कि उर्मिला पर लिखा जाना चाहिए, उस पर ठीक से काम नहीं हुआ है। आप यकीन जानिए, जब मैं ये ख्याल उर्मिला का जी रहा था और ये नज़्म जब तक नहीं हुई थी, तो मैं दिन में कई घंटे उर्मिला रहता था। ये जो मैं नज़्म आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें जो असर है उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने उर्मिला को किस तरह जिया होगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश। राम को जो मिला वनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया। छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया।
सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी भगवान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। राम राजा भी थे, इंसान भी भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस, कफस यानी पिंजरा। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। क्या कहने हैं। उर्मिला राम वाह, के वाह, वनवास का हिस्सा भी। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। दूसरी नज्म भी एक महिला कैरेक्टर पर ही आधारित है। ये नज्म अहिल्या पर है। अहिल्या वो किरदार है रामायण में, गौतम ऋषि उसके पति थे। इंद्रदेव उस पर मोहित हो गए थे। गौतम ऋषि को लगा कि मेरी पत्नी ही गलती पर है, और उसे शापित कर दिया। और उनके श्राप से अहिल्या पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो गई। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जब जंगल में एंटर हुए वनवास के लिए, तो जो पहला कैरेक्टर मिला वो अहिल्या का था। राम जी के पांव के लम्स से, पांव के स्पर्श से अहिल्या अपने इंसानी वजूद में आ जाती है। और मेरी नज्म वहीं से शुरू होती है। मैं नज्म पढ़ता हूँ। इरशाद। राम तुम क्यों मुझे छू कर गुजरे। ये हर औरत का दर्द है, ये सिर्फ अहिल्या का नहीं है। राम तुम क्यों मुझे छू कर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। राम तुम क्यों मुझे, बहुत शुक्रिया। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने। मूर्ति ही मुझे रहने देते, मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं, जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ। मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो। ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो, जिसमें घूरे ना किसी इंद्र की आंखें मुझको। जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित ना करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत ना करे। फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत ना करे। क्या कहने हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह।
बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। इस किताब की आखिरी नज़्म है, रियल जंगल से पढ़ रहा हूँ, पेड़ कभी नहीं मरता है। ये नज़्म जब हुई तो सबसे पहले मैंने फ़ोन पर अपने डायरेक्टर विक्रम भट्ट साहब को सुनाई। उनका जवाब था कि शकील भाई, ये थॉट तो गोरों ने भी नहीं सोचा। आप देखिए कितना यूनिक थॉट है ये, पेड़ कभी नहीं मरता है। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। खिड़की, घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं। कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं, किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए, किसी को भी मालूम नहीं। लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए, किसी को भी मालूम नहीं। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, ऐसे ही मौसम में छुपकर पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है। पेड़ कभी नहीं मरता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत क्या कहने हैं, क्या कहने बहुत हैं। शुक्रिया। मैं कुछ गज़लों के शेर पेश कर रहा हूँ। आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैं 40 साल पहले बड़ौदे में रहता था। दंतेश्वर एक जगह है, वहाँ रहता था। 1984 और 85 में मैं यहाँ था। और जी 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 और पहली गज़ल मैंने यहीं कही थी। मेरी शायरी बड़ौदे से शुरू हुई थी। पिछले दिनों मैं गया था दंतेश्वर, वो कोई ऐसी निशानी नहीं मिली जहाँ मैं रहता था। सब बदल गया था, पूरा पूरा शहर बदल गया। इन सड़कों पे आवारगी की है मैंने। आराधना और रिलीफ और अप्सरा और सपना, वो सारे थिएटरों में फिल्में देखी मैंने। ये मतलब बड़ौदे के नाम पढ़ रहा हूँ। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता। इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप। और कुछ दिन यहाँ रुकने का बहाना मिलता, इस नए शहर में कोई तो पुराना मिलता। मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। शेर सुन ले यार कि मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत। मैं तो जो कुछ भी था, जितना भी था, सब मिट्टी था। तुम मगर ढूंढते मुझ में तो खजाना मिलता। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। क्या कहने हैं। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। उर्दू में एक लफ्ज़ है शाना, कांधे को कहते हैं शाना। ये इसी से शेर बना है, इसलिए बताना ज़रूरी है। ले गए हम ही उसे मंदिरों मस्जिद की तरफ, वरना हर राह में उसका ही ठिकाना मिलता। मुझको हंसने के लिए दोस्त मैसर हैं बहुत। मुझको हंसने के लिए
दोस्त मयस्सर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। मुझको हंसने के लिए क्या कहने हैं शकील भाई, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत नायब, मुझको हंसने के लिए दोस्त मयस्सर हैं बहुत, काश रोने के लिए भी कोई शाना मिलता। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नायत। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती हैं, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। और चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत 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 नवाजिश, बहुत नायत। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। मैं 2 रात से सोया नहीं हूं, कल तीसरी रात है दिल्ली में, लेकिन मैं 100% अपना दे के जाऊंगा इंशाल्लाह। जीवन पुस्तक फट जाती है, कागज पीला हो जाता है। आंसू कोई लाख छुपाए दामन गीला हो जाता है। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। क्या कहने हैं, बच्चों के वाह 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 वाह। बच्चों के सच्चे जहनों में झूठी बातें मत डालो। कांटों की सोहबत में रहकर फूल नुकीला हो जाता है। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है।
मिलकर पानी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं, रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। दरअसल ये दो लोगों का जो रिश्ता होता है ना, उसमें बिगाड़ होता है एक तीसरा जब उसमें एंटर होता है। ये मतलब देखिए यहीं से पढ़ रहा हूँ कि ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। और ये शेर भी आपके लिए, ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है, ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है, मियाँ चट्टान को आबे रवां से काटते हैं। क्या कहने हैं, ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती क्या है, कहने हैं, वाह 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 वाह। मियाँ चट्टान को आबे रवां से काटते हैं। मियाँ आबे रवां बहता पानी, मियाँ चट्टान को आबे रवां से काटते हैं। शेर पढ़ रहा हूँ यार, ये पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। सलाम है बड़ौदा, आपको सलाम है। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है, मियाँ चट्टान को आबे रवां से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबां को, जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबां को जबां से काटते हैं, और हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम, जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत बहुत नायक, बहुत नवाज। क्या कहने हैं, वाह वाह। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर हैं हम, जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं अपने बुजुर्ग ब्रह्म भट्ट साहब जो हैं हमारे, उनकी नज़र करता हूँ ये शेर। चाहिए तो ये था कि मुझे उनसे पहले पढ़ाया गया होता, लेकिन खैर मुशायरों में तरतीब अब बदल रही है। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफ़र पूरा नहीं होता। गुजरता है मेरा हर क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफ़र पूरा नहीं होता। बड़ौदा ये शेर सुन लें, मैं चलता जा रहा हूँ और सफ़र पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जी जी मैं बढ़ता हूँ। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी ज़रा रखना। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी ज़रा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता।
परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। और ये शेर भी सुन लें, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो। शेर सुनिएगा, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। क्या कहने हैं। चोटी की बनावट हो के वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। क्या कहने हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें। फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए। मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के अपनी महबूबा को एक झलक देखने जाता था। मैं सच बता रहा हूं, असली मोहब्बत ऐसे ही होती है, पागल बना देती है। एक झलक देख के, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए। बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। शेर सुनिए साहब, मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए। देखिए ये थॉट ही देखिए, ख्वाब देखने के लिए सोना। मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। क्या कहने हैं। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। मैं सो रहा हूं तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। देखिए भीड़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और फिर इस्तेमाल करके कैसे छोड़ दिया जाता है। शेर सुना रहा हूं मैं आपको। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। क्या कहने हैं शकील भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत।
जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए। शेर सुना रहा हूँ, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। पहले दुनिया ने सिखाया क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद, चिड़िया घर ने किया जंगल को नगर में आबाद, जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। एक मतलब ये देखें कि आसमानों से ज़मीनों को मिलाने वाले। अपूर्वा भाई, आपकी गज़ल आ रही है कि नहीं है? ये मतलब उन बाबाओं के लिए जो इस वक्त जेल में हैं। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। और ये शेर सुन ले बड़ौदा, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। क्या जिंदा शेर है हजरत, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, क्या कहने हैं, क्या कहना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। यहां से 2-3 शेर सुन ले। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर आपके लिए कि मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, मेरा विश्वास, आज की महफिल के नाम है ये शेर। मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। और ये शेर इस गजल का, ये ब्रेकअप के बाद का शेर है। और ब्रेकअप के बाद हमेशा आशिक रोता धोता ही नहीं है, कभी कभी वो दीवाना का शाहरुख खान भी होता है। बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहाँ बाकी है। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है।
क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। या आखिरी गजल के कुछ शेर सुन लें। ना मैं अनारकली हूं ना अकबर हैं आप, ना मैं बसंती हूं ना आप गब्बर हैं। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है। जख्म दिल, देखिए शायरों ने जख्म छुपाने की बात की है, लेकिन कभी कभी शायर लीक से हट के चलता है। जैसे साहिर ने कहा था कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, जैसे साहिर ने कहा था कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल। तो ज़रा लीक से हट के जब शायर चलता है तो कुछ अच्छा भी कर पाता है, कभी कभी नहीं भी अच्छा कर पाता है। ये शेर देखें, लीक से हटा हुआ है ये। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। जख्म दिल इसलिए चेहरे क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए। और फिर वो एक झलक वाला शेर आया, वो 40 किलोमीटर वाला। एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, एक झलक देख लें तुझको, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। कौन आया है यहां उम्र बिताने के लिए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। और ये जो शेर आ रहा है, ये शेर मैंने खुद ही एक फिल्म के गाने में चुरा के मुखड़ा बना दिया था, अपने ही शेर को चुरा के। वो फिल्म थी थप्पड़, और गाना बड़ा मकबूल हुआ, फिल्म फेयर तक ले गया मुझे। वो गाना था, एक टुकड़ा धूप टूट के हम दोनों में जो बचा वो कम सा है, एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर नमसा है, वगैरह वगैरह। इस ख्याल को मैंने उसमें इस्तेमाल किया था, क्योंकि दूसरे चोरी कर लेते हैं, इससे अच्छा मैं खुद ही अपना चोरी कर लूं। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन। क्या सर ये कहने शेर सुन लें, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हाँ, मैं परों को भी खोलता हूं अभी। जी जी, मैं उसके बिना तो कहानी पूरी नहीं होती। हाँ, पढ़ता हूं मैं। जी जी जी, उससे पहले ये सुन लें, वो भी परिंदे वाला ही है, लेकिन ये बेचारा फंस जाता है। ये आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो, इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। और मैं सच बता रहा हूं, जब
दोनों असली मोहब्बत कर रहे होते हैं तो ऐसा शेर होता है। दोनों की बात कर रहा हूं मैं, अकेला नहीं। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है, पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज। पहले ये आप अपनी वाली तक रखिए, मेरी वाली तक मत आइए। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। धीरे से पढ़ा लेकिन शेर बहुत जबरदस्त था ये। पहले कुछ देर वो करता है मेरे गम का इलाज, और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। और सर ये भी असली मोहब्बत वाला शेर है, और ये मैं सच बता रहा हूँ, ये मैं मुंबई में 1 करोड़ में ना बेचूँ ये शेर। ये जो सुनाने जा रहा हूँ आपको तोहफे में दे के जाऊँगा मैं। और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। सर ये शेर सुन ले बड़ौदा, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। तेरे रोने की क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है, तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। खुद को अजब, चलो थोड़ा इश्क ही कर लेते हैं। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। क्या कहने हैं। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है। देखिए धूप कैसे कैरेक्टर बनती है, दरअसल ये धूप भी लड़का ही है। जब शेर पूरा होगा आपकी समझ में आएगा। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। धूप मायूस लौट जाती है। देखिए मैं कभी ताली बजाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ये जुमला हुकूक आपके होने चाहिए। आपको जब अच्छा शेर लगे तभी ताली बजाओ, ताली मांगनी नहीं चाहिए। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। और ये शेर जो ख़ास तौर से मुझसे छोटे मेरे भाई बहन यहाँ हैं, बड़ों के लिए भी है, ये मेरे लिए खुद भी है। ये शेर अपनी ज़िंदगी में बसाएं, बहुत काम आएगा। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा। बाप दुकान करवा देगा, धंधा आप ही को करना पड़ेगा, है ना। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा। अपने चेहरे से जगमगाया कर। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। अपने चेहरे से जगमगाया कर। कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। कम से कम हाथ तो मिलाया कर। एक नज्म सुन ले, बहुत रोमांटिक है ये नज्म। सुन के आप घर जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद मैं वो परों को खोल सुना दूंगा, लास्ट आइटम। तो ये नज्म सुन लें, आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। जाने किस मूड में था मैंने, ये नज्म हो गई। इसका उन्वान है, शीर्षक है कभी दिल चाहता है। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा,
मेरे नौजवान दोस्त जो हैं शोरा वो भी सुने हैं, शिरकत करें। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, मुझे तुझसे नहीं तुझे मुझसे। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं, तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी। तू मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब ये आखिरी आइटम सुन लें और मुझे मेरी जान छोड़ दें अभी। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और इसमें 2-3 शेर नए सुनाऊंगा जो मुशायरों में नहीं सुनाता, क्योंकि मैं अपने सुनने वालों पे भरोसा करता हूं, बड़ौदे पे भरोसा करता हूं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। क्या कहने हैं, क्या अच्छा शेर है, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। बड़ौदा बड़ा शहर है, ये बड़े शहरों का ही ये शेर है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूं, बंदा वापस आएगा नहीं आएगा। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूं, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। और ये 2 शेर आखिर में, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज हो कोई, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है।